हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एक कॉमन हेल्थ इशू के बारे में, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम हर 10 में से एक महिला को होती है, लेकिन समय पर डायग्नोस और सही ट्रीटमेंट से इसे मैनेज किया जा सकता है। पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। ये सिस्ट ओवरी के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करती है। ये कंडीशन बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा देती है, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि हर मंथ एक एग रिलीज होता है, लेकिन पीसीओएस में क्या होता है, छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस कर लेते हैं और एग सही तरीके से रिलीज नहीं होता है। पीसीओएस के मुख्य कारण क्या क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस 70% मामलों में देखा गया है। एंड्रोजन हार्मोन्स का बढ़ना 18 to 45 की एज में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जेनेटिक फैक्टर फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। देन अगर फैमिली में किसी मदर या सिस्टर को क्या है पीसीओएस से, ओबेसिटी और एक्रेसिव वेट, ज़्यादा मोटापा और ज़्यादा वेट की वजह से भी पीसीओएस होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी क्या है कम है तो चांसेस होता है। स्ट्रेस एंड इंसोमेनिया, स्ट्रेस लेना या सही तरीके से नींद ना आना भी एक कॉजेस है पीसीओएस का। और पुअर डाइट हैबिट, डाइट क्या है, डाइट पैटर्न सही तरीके से नहीं लेती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी में एंड्रोजन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। ये ओवुलेशन को अफेक्ट करता है और ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं। पीसीओएस के साइन एंड सिम्टम, फर्स्ट माइल्ड टू सीवियर एक्ने, एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाता है। ये ऑयल ग्लैंड को ओवर रिएक्टिव कर देता है, जिससे स्किन में एक्ने, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। मिस और इरेगुलर पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। 35 डेज से ज़्यादा दिन का गैप होता है। कभी कभी मंथ तक पीरियड्स नहीं आते हैं। हेयर लॉस, एंड्रोजन हार्मोन्स जब ज़्यादा बनता है तो ये सिर की जड़ें को कमज़ोर कर देता है, जिससे क्या होता है, हेयर लॉस होता है। वेट गेन और डिफ़िकल्टी लॉसिंग वेट, पीसीओएस में अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, मतलब बॉडी इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिससे शुगर फैट में कन्वर्ट होने लगता है। और साथ साथ हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे एंड्रोजन हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिससे फैट तेजी से बर्न नहीं हो पाता है। इसलिए पीसीओएस में डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद भी वेट लॉस करना मुश्किल होता है। डिफिकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट, एंड्रोजन हार्मोन्स का बढ़ने से क्या होता है, ल्यूटिनाइजिक और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का बैलेंस क्या होता है, बिगड़ता है, जिससे एग क्या मैच्योर नहीं होते हैं। पीसीओएस में अक्सर क्या होता है, ल्यूटिनाइजिक हार्मोन्स बढ़ा हुआ होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, कम होता है, जिससे ओवरी से एग रिलीज नहीं होते हैं और इनफर्टिलिटी हो जाता है। ओवेरियन सिस्ट, ओवरी के अंदर एक छोटा सिस्ट डेवलप होता है। हर ह्यूमन की बॉडी में पीरियड्स के टाइम छोटी फॉलिकल बनती है, लेकिन जब ये फॉलिकल टूटकर एग रिलीज नहीं करती है तो सिस्ट बन सकती है। एक्रेसिव बॉडी हेयर, एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाता है जो नॉर्मली मेल हार्मोन्स होता है। इस हार्मोन से ज़्यादा होने से ह्यूमन की बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रो होने लगते हैं और पेल्विक एरिया में पेन होता है। ये पेन जो सिस्ट होते हैं ओवरी में बने हुए हैं, ये सिस्ट क्या करते हैं, ओवरी में खिंचाव करते हैं, खींच लेते हैं, जिससे क्या होता है, पेन होता है। पीसीओएस डायग्नोसिस टेस्ट, हार्मोन ब्लड टेस्ट में ल्यूटिनाइजिक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और टोटल और फ्री टेस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन और साथ में थायराइड हार्मोन्स का टेस्ट किया जाता है।
सेकंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें क्या करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट पेरिंटियल ब्लड शुगर चेक करते हैं। थर्ड पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है सिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट ओवेरियन रिजर्व को असेस करने के लिए करते हैं। देन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट है, ये ब्लड में फैट का लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। लास्ट एंड्रोजन लेवल टेस्ट फर्टिलिटी और ओवुलेशन प्रॉब्लम को असेस करने के लिए किया जाता है। लास्ट प्रिवेंशन बैलेंस एंड वेरिड डाइट, प्रोसेस्ड फूड शुगर और जंक फूड से बचना है। हरी सब्जियां फल प्रोटीन साबुत अनाज लेना चाहिए। रेगुलर मूवमेंट रेगुलर एक्सरसाइज, हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक योग एक्सरसाइज करना चाहिए। हाई क्वालिटी नींद, ये हॉर्मोन्स के बैलेंस को बनाए रखता है। सप्लीमेंट इफ एडवाइस बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा सप्लीमेंट की सलाह दी गई हो तो उनका प्रयोग हार्मोन्स बैलेंस ओवुलेशन सपोर्ट और हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से नहीं लेना चाहिए। रिड्यूसिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेस को दूर करने के लिए रोज 5 मिनट योग या मेडिटेशन करना चाहिए।